ये जो गैप है, हम जहां हैं और हम जहां पहुंचना चाहते हैं, ये गैप असहनीय हो जाए, मुझे अब स्वीकार नहीं है और उसको मिटाने के लिए मैं सब कुछ करूंगा, किंतु उसकी प्रथम शर्त है कि अपने अंदर तीव्र इच्छा जागृत करें। एक व्यक्ति सुकरात हुए हैं, एक बुद्ध जीव, ग्रीस, एंशिएंट ग्रीस, मिस्र के। एक व्यक्ति उनके पास गया और कहा, मैं श्रेष्ठ मनुष्य कैसे बन सकता हूं, कैसे अपने अवगुणों को त्याग सकूं, कैसे गुणों का निर्माण कर सकूं, इसका उपाय बताइए। सुकरात ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसको ले गए नदी में स्नान करने के लिए। अब उन्होंने डुबकी लगाई, उसको कहा तुम भी लगाओ। उसने डुबकी लगाई, उन्होंने उसके सिर को ऊपर से पकड़ लिया पानी के अंदर। तो 15 सेकंड के बाद वो छटपटा गया, किंतु वो उसको नीचे ही दबाए हुए थे। अब वो पूर्ण रूपेण उसको लगा अब मैं मरा, अब मैं मरा। लास्ट में उसको छोड़ दी, बाहर आया। सुकरात ने कहा, क्या हुआ? अरे महाराज, आप एक क्षण और मुझे पानी के अंदर रखते तो मेरे प्राण शरीर से निकल जाते। उन्होंने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो, वो इच्छा कितनी मात्रा में है? मंद मंद है कि तीव्र है? मंद मंद होगी तो क्या होगा? थोड़ी सी बाधा आई, वहां रुक जाओगी। अरे उसने मुझे ऐसे कह दिया, अब मेरा मूड ऑफ हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और यदि तीव्र इच्छा होगी, आप बड़ी बाधा को सामान्य तुच्छ मान के आगे चलते चले जाओगे। तो इसीलिए सफलता का प्रथम रहस्य यही है कि हम उन्नति करने की तीव्र इच्छा अपने अंदर जागृत करें। सुकरात ने कहा, जैसे तुम पानी के लिए छटपटा रहे थे, ऐसे तुम सोचो तुम कहां हो, कितनी अभी कमियां हैं, कितनी कमजोरियां हैं, और तुम क्या आदर्श मानते हो, तुम कहां पहुंचना चाहते हो। तो ये जो गैप है, हम जहां हैं और हम जहां पहुंचना चाहते हैं, ये गैप असहनीय हो जाए, मुझे अब स्वीकार नहीं है और उसको मिटाने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। मनुष्य कर सकता है। जो एथलीट्स ओलंपिक के लिए प्रिपेयर करते, कितनी सावधानी रखते, अपने रनिंग डिस्टेंस में 0.1 सेकंड कम करने के लिए हजारों घंटे लगा देते। तो अगर हम आत्मोद्धार के लिए प्रयत्न करें, क्यों नहीं हो पाएगा? किंतु उसकी प्रथम शर्त है कि अपने अंदर तीव्र इच्छा जागृत करें। इसका फॉर्मूला वेदों में है, स यत् कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभि निष्पद्यते। अगर तुम तीव्र कामना बनाओगे तो दृढ़ संकल्प होगा। यदि दृढ़ संकल्प हुआ तो तीव्र चेष्टा होगी, तन्निमित प्रयत्न होगा और वैसे ही बन जाओगे। और यदि तुम्हारी कामना मंद मंद है,
बदलाव आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। तो फिर संकल्प भी कमजोर होगा, प्रयत्न भी मंद मंद होगा और वैसे ही बन जाओगे।